हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ रेसू। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग में, एक नई सुबह में। सो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है ना, बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है, खास करके हम हाउसवाइफ के लिए। तो प्लीज़ आप सब कंटिन्यू बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। चुस्त कैसे बने? मैं चुस्ती एंड फुर्ती से घर के सारे काम कैसे करती हूँ, आइए जानते हैं। जो भगवान जी है ना, हम सभी महिलाओं को बहुत ही फुर्सत से बनाया है, लेकिन हम सभी महिलाओं के लाइफ में ना फुर्सत लिखना भूल गए हैं। कितना काम 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 काम। स्पेशली हम अगर हाउसवाइफ के बारे में बात करें ना, तो दिन भर इतना काम रहता है, इतना काम रहता है कि फुर्सत ही नहीं मिलती, और काम जो है ना निपटने का नाम ही नहीं लेता। हम महिलाएं है ना, घर के काम के साथ साथ बाहर के काम भी करती है। जैसे बच्चों को स्कूल से लाना होता है, कभी सब्जियां ना मार्केट से जाके लाना होता है। ऐसे बहुत सारे अनेक काम हैं जो हम बाहर से करके घर में आते हैं, और घर का काम तो रहता ही रहता है। पर आप लोग कहीं देखे होंगे, कुछ महिलाएं जो होती है ना, बहुत ही धीमी काम करती है, सुस्त होती है, और कुछ महिलाएं के स्पीड ना बहुत फास्ट होता है और बहुत मतलब फटाफट सारा काम कंप्लीट कर लेती हैं। जो हमारे अंदर ये धीरे धीरे काम करने का जो आदत है ना, इस आदत को सबसे पहले दूर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम धीरे काम करते हैं ना, तो सारा दिन हम सारा काम बहुत ही लेट कर देते हैं, और कोई भी काम जो रहता है ना टाइम पे नहीं हो पाएगा। ये आदत सबसे पहले हमें छोड़नी होगी, और जो हमारा जो स्पीड है ना, उसे फास्ट करना पड़ेगा। इतना भी फास्ट नहीं कि हम सारा काम गड़बड़ कर दे, मतलब फास्ट इतना रखो कि हमसे हो पाए, हम अपना सारा काम टाइम पे कंप्लीट कर पाए। चलिए देखते हैं मैं कैसे करती हूँ। सबसे पहले ना मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ, और फिर एक टाइम टेबल बनाती हूँ, और अपने हिसाब से बनाती हूँ कि मैं कौन सा काम कब करना चाहती हूँ या कब करूँगी। मैं अपने दिमाग में ना रात में सोते समय ये सोच के सोती हूँ कि मुझे 5 बजे सुबह में जगना है, तो 5 बजे सुबह में मैं जग जाती हूँ। ऐसा नहीं कि 6 बजे जगती हूँ मैं। अगर हाँ ज़्यादा काम भी रहता है ना, तो मैं 4 भी कर देती हूँ, 4 बजे सुबह उठती हूँ। जैसे काम रहता है उस अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल मैं सेट करती हूँ। वैसे ना आजकल गर्मी वाला मौसम आ चुका है ना, तो नॉर्मली मैं 5 बजे तक जग जाती हूँ। मेरा डेली का रूटीन है 5 साढ़े 5 के करीब में जगना, पर काम के अनुसार मैं अपना चेंज करती रहती हूँ। पर जब जगी थी ना मैं, तो सुबह सुबह फ्रेश होके जो भी अपना पर्सनल मेरा जो रूटीन रहता है वो कंप्लीट करके ब्रेकफास्ट बनाने में किचन में चली जाती हूँ, और टिफ़िन रेडी करके अपने हस्बैंड को दे देती हूँ, और वो ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद मैं घर का काम करना स्टार्ट करती हूँ। घर का जो मेरा काम था ना, वो सबसे पहले किचन को क्लीन करना था। क्योंकि किचन में टिफ़िन बनाते समय या खाना बनाते समय, ब्रेकफास्ट बनाते समय बहुत गंदा हो जाता है, तो उसे सबसे पहले ना क्लीन कर देती हूँ। और उसके बाद मेरे, आप देखे होंगे, पानी नहीं था बॉटल में, फिर मैंने पानी पलटा, क्योंकि ये ड्यूटी के लिए निकल गए थे, काफ़ी जल्दी में थे ये, तो फिर पानी नहीं रख पाए, और पानी था भी नहीं तो हम पीते कहाँ से। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी पलटी हूँ, क्योंकि उतना वेट मैं उठा नहीं सकती। उसके बाद पानी रखने के बाद क्या होता है, कपड़े जितने रहते हैं सूखे हुए, उसे मैं ले आके रखती हूँ, और बेड पे बैठ के सारे कपड़े मैं तह लगा के रख देती हूँ। और फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करके फिर मैं नहाने चली जाती हूँ, और नहा के पूजा वूजा करके फिर आ जाती हूँ मैं रूम में। और रूम में पूजा करके आती हूँ ना, तो मेरी वेदू तब तक सोई हुई थी, तो फिर जब जग गई तो तब उसके बाद ना मैं ये बेडशीट चेंज कर रही हूँ जो गंदा हो चुका था, क्योंकि वो ना इसी पे सोई हुई थी, तो मैं सुबह सुबह नहीं कर पाई। फिर नहा के आके मैं कर रही हूँ। और वैसे क्या है ना, मेरी जो बेटी अभी स्कूल नहीं जाती है, बाकी सब बच्चे अगर स्कूल चले भी जाते हैं ना, उसके बाद जो माँ होती है वो अपना काम कंप्लीट करती है बच्चों को स्कूल जाने के बाद। पर मेरी वेदू तो स्कूल जाती नहीं है, तो मैं ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि जब तक वो सोई रहती है ना, उसी टाइम तक मेरा जितना हो सके उतना मैं अपना काम कंप्लीट
कर पाऊँ, और ये सोचती हूँ मैं। और वेदू जब जग जाती है ना, फिर उसका जो रहता है ब्रश कराना, खिलाना, फिर तेल मालिश करना, बहुत सारे उस बच्चे के भी काम होते हैं, तो उसका भी काम मेरा कंप्लीट हो जाता है। और उसको मैं नहलाने के लिए बाथरूम में भेज देती हूँ। थोड़ी देर वो पानी से खेलती है, वैसे गर्मी का मौसम आ गया है और पानी भी बहुत गरम गरम सा आ रहा है टंकी का। तो देखिए यहाँ वो जा रही है फटाफट बाथरूम में खेलने ही जा रही है। पहले वो खेलती है फिर नहाती है। ऐसे पहले मैं नहलाने चली जाऊँ ना तो रोती है कि मुझे पहले खेलने दो, तो थोड़ी देर उसको खेलने देती हूँ पानी में, फिर उसको नहलाती हूँ। और यहाँ पे मैं जितने सारे कपड़े धोए थे उसे इस मतलब घर के अंदर ही मैं डाल रही हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ही धूप है, बाहर जाने का मन भी नहीं हो रहा है। वैसे तो ये सारे जो कपड़े हैं ना शाम तक सूख ही जाते हैं। अगर शाम में मुझे टाइम मिल जाते हैं तो शाम में सारे कपड़े मैं तह लगा देती हूँ, पर कभी कभी ऐसा होता है शाम में टाइम नहीं मिलता, तो फिर मैं मॉर्निंग में लगाती हूँ। और उसके बाद आती हूँ मैं किचन में। जितने मेरे घर पे आए थे फ्रूट, मैं उसे आ जाती हूँ धोने, और ये सारे फ्रूट धो दूंगी। और पहले ना मैं इसे फ्रिज में रखी थी तो ठंडा भी हो चुका था, तो मैं इसे धो के और ऊपर ही रखूंगी, और सब बैठ के खाएंगे। सब क्या, मेरी एक वेदू और मैं ही रहती हूँ, और जब पतिदेव आते हैं ड्यूटी से तो फिर वो खाते हैं। तो सबसे पहले हम ही लोग खाते हैं, मैं और मेरी वेदू। तो धो के रख देती हूँ। मैं तो खाना बनाती रहती हूँ और उसके बीच बीच में खाती रहती हूँ, क्योंकि एक टाइम बैठ के ये सारी चीज़ खाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काम भी रहता है और वेदू को भी देखना होता है, तो वैसे नहीं कर पाती। बस मैं काम के बीच बीच में खाती रहती हूँ। तो सारी जो संतरे थे और अंगूर था, ये सारे मैं धो धा के अच्छे से प्लेट में निकाल के रख दूंगी। वेदू को भी खाना था, वो आई बार बार मांगने आ रही थी ऑरेंज ममा ऑरेंज, तो मैं बोली 1 मिनट रुक जा बेटा, फटाफट मैं धो के फिर आपको देती हूँ। तो वो लेके सीधे रूम में ही जाएगी और टीवी देखते देखते खाएगी। कभी कभी ऐसा होता है ना, मुझे अगर काम रहता है तो उसको उलझाने के चक्कर में ये ऑरेंज मैं उसको दे देती हूँ। जब तक वो खाती है ना, बहुत स्लो खाती है, तब तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। तो उसको ना अभी दे दूंगी, और उसके बाद दोपहर का जो मेरा लंच होगा वो बनाने में लग जाऊंगी। और यहाँ पे देखिए मैं किचन में आने के बाद क्या करती हूँ, तो मैं जब गई फ्रिज में देखी पालक था, तो मैं सोची क्यों ना आज मैं पालक कढ़ी बनाऊं। तो यहाँ पे आ गई मैं किचन में और पालक को काट ली, और उसके बाद कढ़ी की तैयारी सारा कर चुकी हूँ मैं, यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं बरी बना रही हूँ, क्योंकि हमारे तरफ ना बरी के बिना कढ़ी नहीं बनता है। तो मैं ना छोटा छोटा 5 बरी बना के रेडी कर ली हूँ। और उसके बाद यहाँ देखिए तेल गरम करके फिर मैं उसमें पंचफोरन का तड़का दी हूँ, और लहसुन छोटा छोटा काटी थी टुकड़े में वो डाली हूँ, लाल मिर्च डाली हूँ 2, तेज पत्ता डाली, फिर कढ़ी पत्ता डाली, ये सारा चीज़ डाल के, और उसके बाद लास्ट में डाल रही हूँ मैं प्याज डालने के बाद मैं ना थोड़ी देर ही भूनूंगी, सिर्फ उसका कच्चापन जाने के लिए भूनूंगी, ज़्यादा देर नहीं भूनूंगी। और उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे मैं ना पालक को छोटे छोटे टुकड़े में काट के रखा था, और उसके बाद मैं ये तड़का के साथ ही डाल दे रही हूँ पालक को, और फिर ढक दूंगी। और ढकने के बाद तो ये तो बहुत जल्दी गल जाते हैं, गल के बिल्कुल सॉफ्ट होके थोड़ा सा हो जाता है ना। फिर ये जो कढ़ी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, दही में बेसन डाल के मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक बस नहीं डाली हूँ, ये सारे बेसिक मसाले डाल के, और यहाँ डाल के ना उसका घोल तैयार मैं करके रखी थी साइड में। और यहाँ पे जब मेरा पालक बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है ना, गल जाता है, उसके बाद मैं वो जो घोल रेडी करके रखी थी बेसन और दही का, वो मैं डाल देती हूँ कढ़ाई में। और जितना मुझे चाहिए था पानी मुझे डालना, उतना मैं पानी ऐड कर दी हूँ। और उसके बाद लगातार मैं चलाऊंगी, जब तक कढ़ी में उबाल नहीं आएगा ना तब तक मैं लगातार चलाती रहूंगी, क्योंकि जब मैं छोड़ दूंगी ना तो ये दही जो है फट जाएंगे और कढ़ी खराब हो जाएगा और टेस्ट भी खराब होगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं लगातार चला रही हूँ, क्योंकि जब तक उबाल नहीं आएगा ना मैं तो लगातार चलाती रहूंगी। और लास्ट में क्या होता है ना, बिल्कुल लास्ट में मैं नमक डाल रही हूँ। जब मेरा कढ़ी बिल्कुल रेडी हो जाता है तो मैं नमक डाल के मिला देती हूँ, और उसके बाद जो बड़ी था वो भी डाल देती हूँ। ये जो पालक कढ़ी है ना बहुत ही टेस्टी लगता है, क्या ही बताऊँ मैं। ये गर्मी वाला जो मौसम है ना इसमें बहुत ही टेस्टी लगता है। जब कढ़ी मेरा रेडी हो गया तो उसके साथ में सब्जी बनाई, गोभी आलू मटर का, वो भी सूखी वाली सब्जी बनाई। और बीच में जो भी था मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि लाइट चली गई थी, तो इसी वजह से मैं बाकी चीज़ नहीं दिखा पाई आप सबको। और
यहाँ पे देखिए मेरी जो सब्जी थी गोभी आलू मटर की सूखी वाली, ये सब्जी बन के रेडी हो गई है। मैं हरा धनिया से गार्निश कर दूंगी। आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।